आर्यन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी मैथ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पहला क्वेश्चन तक देख चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो दूसरा का फर्स्ट में कह रहा है, दूसरा का ए 73 लाख 75,000 75,307। अब जाकर के हमको लिखना है, लाख में संख्याओं को लिखना है। तो हम पहले यहाँ पे जानेंगे कि हम लाख को प्रदर्शित करने के लिए लाख को हम कैसे लिखेंगे, 1 लाख को हम कैसे लिखेंगे। तो 1 लाख को लिखने के लिए हम 1 पर जा कर के 2 जीरो फिर 3 जीरो यानी 5 जीरो लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। और यहाँ क्या रहा है 73 लाख, तो यानी कि 1 के जगह पे, और मान चलिए यहाँ पे कहता 5 लाख, तो यानी 1 के जगह पे 5 लिखते, 9 कहता तो 1 के जगह पे 9 लिखते। यहाँ कह रहा है या 10 कहता है, 11 कहता तो 11 लिखते, 1 के जगह पे 11 लिखते। तो यहाँ क्या कह रहा है 73 लाख, यानी कि हमें जो है 1 के जगह पर 73 लिखना है। अब जाके 75,000, तो यानी कि ये जो 1000 हैं, ये दो संख्या जो 1000 को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे ये दोनों जीरो की जगह पे हम 75 लिखेंगे, 75,000। अब फिर जाकर के 307, तो यानी कि यहाँ इस जीरो के सामने 3 और 0 7 हो गया हमारा 307। तो यानी अब हो गया कि ये लिखा गया 73,000 73,75,307। अब पहला अल्पविराम जो लगाएंगे हम 3 अंकों के बाद, और दूसरा अल्पविराम जो लगाएंगे 2 अंकों के बाद। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब जाकर के बी में आते हैं। दूसरा का बी में कहता है कि 9 करोड़ 5 लाख 41 यानी कि हमें अब सबसे पहले हम 1 करोड़ जानेंगे कि 1 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे। तो यानी कि 1 फिर 00 फिर 00 फिर 000 1000 लाख करोड़, यानी कि हमें इस तरह से 1 करोड़ पे हमें कितना जीरो हो गया 7 जीरो। तो अब जाकर के 1 के जगह पर हम कितना लिखेंगे 9। अब जाकर के 5 लाख, यानी कि यहाँ तो 2 जीरो का मतलब हो गया कि 10 लाख, तो हमें लिखना है 5 लाख। तो यानी कि 1 जीरो ऐसे ही लिख देंगे, और फिर जाकर के 5, फिर जाकर के 1000 में कुछ नहीं दिया गया है, तो 1000 किस जगह पे जो जीरो है उसी को ऐसे ही उतार देंगे। फिर जाकर 100 में भी कुछ नहीं दिया है, तो जीरो को उतार देंगे।
फिर जा कर के 41, यानी यहाँ 41 लिखेंगे। तो अब जा कर के ये हो गया हमारा 9,05,41,000। अब लेकिन अल्पविराम इसको कैसे लगाएंगे? पहला अल्पविराम लगाएंगे 3 अंकों के बाद, दूसरा अल्पविराम लगाएंगे 2 अंकों के बाद, फिर जाकर के तीसरा अल्पविराम लगाएंगे फिर 2 अंकों के बाद, यानी कि 9,05,41,000 ये हमारा हो गया। अब जाके आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 7,52,00,000 7,52,21,000 21,302। कितना? फिर करोड़ में लिखना है, यानी किसी के जैसा लिखना है, यानी 1 पर 0 कितना 0? 7 0। कितना कर रहा है? 7 करोड़। पहले यहाँ अल्पविराम लगा देते हैं। 7 करोड़, यानी 1 की जगह पर 7 लिखना है। क्या कह रहा है? 52 लाख, यानी 52, यानी यहाँ 52 लिख देंगे। फिर जा कर के 21,000, तो यहाँ पे जाके 21 लिख देंगे। हज़ार की जगह पर हो गया। फिर 302, यानी 302। अब ये हो गया कि हमारा 7,52,21,302। अब इसमें हम अल्पविराम कैसे लगाएंगे? तो हम लोग देख चुके हैं कि पहला अल्पविराम 3 अंकों के बाद, दूसरा अल्पविराम 2 अंकों के बाद, फिर तीसरा अल्पविराम 2 अंकों के बाद। इसी तरह से हम लोग सही जगह पे अल्पविराम को लगा देंगे। अब आते हैं तीन क्वेश्चन देख चुके हैं। चौथा क्वेश्चन में आते हैं, दूसरा का डी। क्या कह रहा है? 58 मिलियन 423 423,000, फिर 223,202। अब मिलियन को लिखने के लिए, मिलियन जैसे ही शब्द आ जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति के अनुसार से। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में हम लोग जो है पहला अल्पविराम 1000 को प्रदर्शित करता है और दूसरा अल्पविराम मिलियन को। और इसमें जो है हर एक 3 अंक के बाद हमको, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हर एक 3 अंकों के बाद
अल्पविराम का प्रयोग करना पड़ता है। तो यानी कि 1 मिलियन के लिए कितना 6 जीरो, हज़ार और मिलियन। और क्या करा है 58 मिलियन, यानी कि 1 के जगह पे फिर हमें 58 लिखना है और जा कर के 423, यानी पहला जीरो 423, ये क्या हो जाएगा 1000 और 202, यानी 202। तो अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या देखते हैं कि फर्स्ट अब अल्पविराम का प्रयोग करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में देखते हैं कि फर्स्ट अल्पविराम 3 अंकों के बाद है और दूसरा अल्पविराम 3 अंकों के बाद। तो यानी कि पहला अल्पविराम 3 अंकों के बाद, दूसरा अल्पविराम भी 3 अंकों के बाद। तो ये क्या हो गया 58,423,202। अब जा कर के दूसरा का ई में आते हैं 23 लाख 30,30,000 10। लाख लिखने के लिए हमें कितना जीरो का प्रयोग करना पड़ेगा? 1 लाख लिखने के लिए 5 जीरो, फर्स्ट और सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा 1 लाख। अब 23 लाख है तो 1 के जगह पर हम कितना लिखेंगे 23 और 30,000, यानी कि 1000 के स्थान पर 30 और 10 है तो यहाँ जीरो का जीरो उतर जाएगा और 10 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा 23,30,10। अब अल्पविराम का प्रयोग करेंगे तो पहला अल्पविराम 3 अंकों के बाद, दूसरा अल्पविराम 2 अंकों के बाद। यही हमारा हो जाएगा दूसरा का आंसर।